ગુડ મોર્નિંગ છોકરાઓ. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. આજે આપણે તમારું સબ્जेक्ट છે गुजराती. यह सब्जेक्ट इज़ गुजराती. ठीक है. तो आज हम पहले गुजराती में हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर टायर फाट्યું ફટાક કર્યું હતું, બરાબર છે. તો હવે આપણે આજે ટાયર ફાટ્યું ફટાકમાં વર્કબુક કરીએ. ઓકે, તો વર્કબુક મેં તમને કરાવું. તો આજે આપણે ટાયર ફાટ્યું ફટાકનું આ ચેપ્ટર છે. ઠીક છે. તો આપણે થોડુંક એનું મિનિંગ્સ વાંચી લઈએ. મિનિંગ્સમાં શું છે બચ્ચાઓ? આ છે, જુઓ, દેખો, આ તમને દેખાય છે ગ્લોસરી અને મિનિંગ્સ એના ચેપ્ટરમાંથી. ઠીક છે. શું છે? करंड्यू એટલે बास्केट है ना, बास्केट, ये बास्केट जो है ना, करंड्यू बास्केट. फिर क्या है? मुंजाऊ यानी क्या बोलना है? मुंजाऊ यानी परप्लेक्स यानी मुंजाऊ यानी सोचने लगा. फिर क्या है? बिग सीड यानी गोटली जो मैंगो में अंदर आता है ना, जो सीड उसको गोटली बोलते हैं. अरे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ठड़ियों. ठीक है. ठड़ियों को क्या बोलते हैं? बिग सीड. और गोटली को बोलते हैं मैंगो में जो सीड आता है उसको. ठीक है. इस तरह से हम अब दूसरा करते हैं बच्चों. दूसरे में क्या है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ये जो है यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है. उसमें क्या है? बीज वाला फड़ो पासे टिक करो. अने यानी बीज वाले यानी सीड्स जो होते हैं ना, वो वाले फ्रूट को टिक करना है. तो आप देख रहे हो मैंने टिक किया हुआ है यहाँ पे. इसमें जामुन में बीज होते हैं ना. ओके. फिर बाद में ये क्या है? चीकू में बीज होते हैं ना. फिर मैंगो में बीज होते हैं. बीज यानी सीड्स होते हैं ना जो अंदर. तो किस में है? जामुन में. गोवा यानी जामफल में होता है? नहीं. द्राक्ष यानी ग्रेप्स में होता है? नहीं. वाटरमेलन में? नो. बनाना में? नो. वेरी गुड. फिर ग्रेप्स में नहीं, और पोमाग्रेनेट में भी नहीं, लेकिन मैंगो में होता है, जामुन में, और ये क्या है? चीकू में होता है. ठीक है. इस तरह से सीड्स वाले को हमको टिक करना था. फिर क्या है सेकंड वाले में, थर्ड में? खाटा स्वाद वाला फड़ों पासे टिक करो. आने यानी खाटा यानी जो सॉर टेस्ट देते हैं ना, खट्टे होते हैं, वो वाले फ्रूट में टिक करना है. तो हमने किस में किया? मैंगो में. मैंगो खट्टा होता है, चीकू खट्टा होता है? नहीं. द्राक्ष खट्टे होते हैं ना, खट्टे मीठे होते हैं. पपैया खट्टा नहीं होता, स्वीट होता है. फिर ये बाद में ये क्या है? वाटरमेलन में खट्टा नहीं होता. पाइनएप्पल में थोड़ा बहुत खट्टा होता है बच्चा. फिर बाद में ऑरेंज भी थोड़ा खट्टा मीठा होता है ना. तो खट्टे कौन से हैं? मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स. ओके. इस तरह से खट्टे फ्रूट्स को आपको टिक करना था, और ऊपर वाले जो सीड वाले होते हैं उसको. ठीक है. फिर इस तरह से हम दूसरा करते. दूसरे में क्या है? छाल काढ़ीने खवाय तेवा फड़ों पासे टिक करो. छाल यानी छिलके निकाल के जो खा सकते हैं ना, ऐसे फ्रूट को टिक करना है. तो छिलके कौन से निकल सकते हैं? ऑरेंज में छिलके निकल सकते हैं, पाइनएप्पल में भी निकल सकते हैं, मैंगो में भी, एप्पल में भी, और बनाना में, है ना. तो जामुन तो डायरेक्ट खा सकते हैं. फिर ग्रेप्स भी डायरेक्ट खा सकते हैं, और स्ट्रॉबेरी जो होता है वो भी डायरेक्ट खा सकते हैं ना बच्चों. तो वाटरमेलन जो होता है वो तो पूरा काट के ही खाना पड़ता है, राइट. तो कौन से ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना को छिलके निकाल के खा सकते हैं. ठीक है. फिर क्या है? वार्ता आधारे साचा विकल्पों पासे टिक करो. ब्रैकेट जो दिया हुआ है उसमें टिक करना है ना. तो हम देखते हैं क्या करते हैं. हमने जो चैप्टर सीखा था ना शाकभाजी वाला, भोलू वाला, उसमें भोलू स्वभावे केवो हतो. आप बताइए भोलू कैसा था स्वभावे? भोळो हतो, है ना. भोळो हतो कि चतुर हतो? तो क्या था बच्चों? चतुर हतो, है ना. फिर क्या आएगा? चतुर हतो. भोळो हतो कि चतुर हतो? यस, चतुर हतो. भोळू शाकभाजी लेवा कोनी पासे गयो हतो? तो मंगू काका, शकरी काकी के शंभू काका? किसके पास गया था शाक लेने के लिए? तो शंभू काका के पास. 1 किलो टमाटानो भाव शू हतो?
1 किलो का टमाटर का भाव क्या था? 20 रुपया, 40 रुपया या फिर 50 रुपया? आप बताइए। 40 रुपया, यस। फिर बाद में भोळुए बटाटा શાના બદલામાં લીધા હતા? રીંગણ, ભીંડા કે પછી टमाटर? तो कि कौन से किसके बदले में लिया था उसने? टमाटर के बदले में, है ना। फिर शंभू काका ने શાકના પૈસા કોણે આપ્યા? तो शंभू काका ने શાકના पैसा कोने आप्या? शकरी काकी। भोलू ने तो बोला तो मैं पैसे क्यों दूँ, लेकिन फिर भोलू की मम्मी ने दिया था क्या? नहीं, शकरी काकी अंदर से आई थी ना और बोलने लगी अरे भोलू ने तो पैसे दे दिए हैं, ऐसे करके। फिर क्या है, नीचे ना प्रश्नों ने मौखिक उत्तर आपो। यहाँ पे हमको ओरली आंसर देना है, लिखना नहीं है। तमे क्यारेक बजारमा गया छो? तो हाँ। तमे कोनी साथे बजारमा गया छो? तो आप किसके साथ गए हो? मम्मी, दादी या नानी, उसका नाम लिखना है। बजारमांथी तमे कई कई चीज़ वस्तुओनी खरीदी करी छे? तो लिखिए आप कौन सी चीज़ वस्तु खरीद कर के ला रहे हो। जैसे कि सब्जी, फिर बाद में स्वीट, इस तरह से आपको लिखना है। तमे बजार में कई कई चीज़ वस्तुओनी दुकान जोई छे? आपने कौन सी दुकानें देखी है? लिखिए। मिठाई वाली, आइसक्रीम वाली, कपड़े वाले, ऐसे दुकान के नेम लिखने हैं, ठीक है। तमने कया बजार में जवुं वधारे गमे? आपको कौन सी बाज़ार में जाना ज़्यादा पसंद है? जैसे कि कपड़े वाले दुकान में या फिर खाने की दुकान में, कौन सी वाली, वो आपको बताना है, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम सेकेंड पेज में। यहाँ पे सब वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको टिक करना है। क्या टिक करना है? वेजिटेबल वाला वेजिटेबल पढ़ रहा है, भेज रहा है, और आपको यहाँ पे लिखना है टिक मार्क द वेजिटेबल्स गिवन इन द अबव पिक्चर। यहाँ पे शाक भाजी दिए हुए वेजिटेबल्स आपको टिक करने हैं। कौन से? चलो देखते हैं। यहाँ पे कौन सी सब्जियाँ दी हुए वो हमको यहाँ पे करना है। हमको पोटैटो दिया हुआ है, यस। फिर यहाँ पे ये वाला दी है, बॉटल गार्ड दिया हुआ है। फिर टमाटर, यस। फिर कौन से है बच्चों, बोलो, आप बताइए। ये करेला, यस। गाजर, तो हाँ है ना, गाजर है ना, सॉरी यहाँ पे गाजर आएगा बच्चों, ये नहीं। फिर कॉबीज, तो हाँ। फिर क्या है, सब्जियां में ये वाले हैं ना, भाजी दिया हुआ, यस। ये भाजी वहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे भाजी है, देख, है ना। इस तरह से आपको सब्जियां सब टिक करना है। जो यहाँ पे लारी में ये बेच रहा है ना सब्जी वाला, वो देख के यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। फिर हमने इतने टिक किए हैं, जो है आप भी टिक करना। यहाँ पे ब्रिंजल यानी बैंगन भी है ना, ठीक है, ओके। फिर बाद में क्या आएगा, आप देखिए पेज नंबर आप निकालिए 8, पेज नंबर 8 निकालिए, ओके। तो पेज नंबर 8 में क्या है बच्चों कि यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, नीचे आपेली वस्तुओने तेने संबंधित दुकानों साथे जोड़ो, यानी मैच द थिंग्स विथ द शॉप्स इन विच दे आर सोल्ड। यानी यहाँ पे देखो, पहले स्वीट जलेबी दी हुई है, फिर वेजिटेबल है, आइसक्रीम है, फिर राइस और ऐसे दाल है, और फिर बाद में ब्रेड और बिस्किट है, और ये दवाइयाँ है। तो जो ये चीज़ बेचता है उनके दुकान दी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, टिक मैच करना है। देखिए मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे स्वीट वाले के साथ स्वीट वाले का मैंने मैच किया है, वेजिटेबल वाले का वेजिटेबल के साथ, आइसक्रीम वाले का आइसक्रीम के साथ, फिर राइस और दाल बेचता है उसके साथ उसका दुकान, फिर ब्रेड और स्वीट शॉप में, फिर मेडिकल जो है वो मेडिकल शॉप में, ठीक है। इस तरह से आपको मैच करना है, जो चीज़ जहाँ मिलती है वहाँ, ओके। फिर पेज नंबर क्या है, 9 में क्या है बच्चों, पेज नंबर 9 में है कौन सी काम करने वाले, जो जैसे कि
देखिए आप, વ્યવસાયકારો ने તેમના સાધનો સાથે जोड़ो, यानी व्यवसाय यानी जो काम करते हैं ना, जो डॉक्टर है, जो करिया काम है, जो ये इंस्पेक्टर है, इस तरह से सभी लोग जो है इनके बारे में आपको यहाँ पे ये करना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, जैसे पहला वाला जो है वो कौन करता है, कड़िया काम, यहाँ पे मैंने टिक किया है। ठीक है, फिर बाद में क्या है, ये वाला जो है वो कौन करता है, खेती काम करता है वो। फिर ये जो औज़ार है वो कौन करता है, सीमेंट और वो जो दीवार बनाता है, घर बनाता है वो। सुई धागा कौन है, टेलर। फिर ये है बार्बर। फिर ये जो है वो डॉक्टर, और ये वाला जो है वो वेजिटेबल मैन, और फिर ये वाला जो है वो लाठी कांस्टेबल। ठीक है, इस तरह से आपको मैच करना है। ओके ओके। फिर बाद में हम देखते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में क्या है, हमने जो कुछ चित्र जो देखा था आपने, उसमें से हमको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। बाजार में कई दुकानों छे, आप बताइए बाजार में कौन सी दुकान थी, सब्जी वाला, कॉफ़ी वाला, मॉल है, इस तरह से फलों दुकान, यहाँ पे दिख रहा है मॉल है, फलों दुकान और कॉफ़ी शॉप है। फिर ये क्या है, શાકભાજી दुकान है ना। तो आपको 4 दुकान दिख रहा है ना, जैसे मॉल, फलों दुकान, શાકભાજી અને कॉफ़ी शॉप। ठीक है, फिर से टी शर्ट खरीदवा माटे कई दुकाने जशो, टी शर्ट खरीदवा माटे कौन सी दुकान में जाओगे, तो कौन सी दुकान में जाओगे बच्चों, तो कौन सी दुकान में हम जाएंगे, जैसे कपड़े की दुकान में। कारेला अने कोबीज खरीदवा कया दुकान में जशो, कारेला और कोबीज, यानी करेला और कोबीज कौन सी दुकान में, तो શાકભાજી के। फलों दुकानों कया फल वेचाता है छे, फल यानी फ्रूट के दुकान में कौन से फल बेचे जाते हैं, जैसे कि फ्रूट बेचे जाते हैं, तो एप्पल, मैंगो, बनाना एक्सेट्रा। फिर चित्र में कितनी कार देखाय छे, चित्र में आपको कितने कार दिख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 4 कार्स दिख रहे हैं ना, और ये वाला यहाँ पे है 5 कार्स दिख रहे हैं ना। फिर चित्र में कितला झाड़ देखाय छे, यानी इसमें आपको कितने झाड़ दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहे हैं झाड़ कितने हैं, 1, फिर 2 और 3 और यहाँ पे 4, टोटल 4 झाड़ दिख रहे हैं ना। टोटल कितने हैं, 4 झाड़ दिख रहे हैं। चित्र में चानी दुकान छे, चित्र में यहाँ पे चाय की दुकान है बच्चों, आपको दिख रही है चाय की तो नहीं है, लेकिन कॉफ़ी की है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ना चानी दुकान नथी। ओके, तो आप इस तरह से वर्कबुक में ये पेज भी कंप्लीट करना। ठीक है, इसी तरह से आपको ये भी चित्र दी हुई है, ये अपने आप आपको करना है। ठीक है, ओके। फिर बाद में हम देखेंगे पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में क्या है बच्चों, पेज नंबर 12 में आपको पैडानी संख्याओं आधारे वाहनों ने जोड़ो। तो आपको पैडा यानी आप कोई सपोज़ कि ये 2 व्हीलर है, ये 3 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर, इस तरह से आपको जो है उसके साथ मैच करना है। जैसे ये 2 व्हीलर, पैडा यानी व्हील्स जितने होते हैं उतने नंबर्स के उसके साथ पिक्चर्स के साथ जोड़ना है। तो जैसे ये 2 व्हीलर है, तो यहाँ पे 2 व्हीलर कौन सा है बच्चों, ये वाला है ना। तो ये बाइक कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। फिर बाद में ये 3 व्हीलर 1 2 और 3, तो यहाँ पे आपको 3 व्हीलर कौन सा दिख रहा है, ये कार छोटा सा दिख रहा है ना, तो 3 व्हीलर यहाँ पे आएगा, है ना। फिर बाद में ये 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर कहाँ पे आएगा, 4 व्हीलर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, तो बस में और ट्रक में 1 2 व्हील ऐसे 2 4 4 व्हील्स है ना, तो ये साइज़ भी सेम टू सेम, तो हमने यहाँ पे टिक है। इस तरह से आपको इसको भी मैच करना है। ठीक है बच्चों, फिर बाद में पेज नंबर 13 में है, आपको इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है। उदाहरण मुजब टपका जोड़ी बात बताओ, यानी यहाँ पे आपको ऐसे
पैटर्न दिए हो तो आपको इस पैटर्न को इस तरह से कर्व्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कर्व्स। ओके, कर्व्स से आपको आपके मात्राएं में और उसी में हेल्प होंगे। इसको इस तरह से कर्व, यू शेप कर्व, ठीक है। फिर ये वाला है वी शेप कर्व, ठीक है। इस तरह से आपको देख के करना है। ओके, तो ये पैटर्न भी आप कंप्लीट करेंगे। ओके, ये सभी आपका किस में है? वर्कबुक में है, ठीक है। पेज नंबर है 14 में आपको बटरफ्लाई को फ्लावर के पास लेके जाना है, इस तरह से पैटर्न मिला के, ठीक है। तो फिर हनी बी को रोज़ के पास, फिर बटरफ्लाई को मैरीगोल्ड के पास, फिर बाद में इसी तरह से शू फ्लावर के पास मैरीगोल्ड। इस तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है 14 पेज नंबर। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपके इस वर्कबुक का फर्स्ट चैप्टर इस तरह से कंप्लीट होता है। तो आप सभी इस तरह से अच्छी तरह पेज नंबर कंप्लीट, सभी पेजेस कंप्लीट करना, ठीक है। ओके, पेज नंबर आपको कौन से मैंने करवाए हैं बच्चों? पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, ओके बच्चों, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, ठीक है बच्चों, और पेज नंबर 14। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट वर्कबुक करना है। ओके, वेरी गुड।